किया करो, जैसे अपनी इज्जत है ना वैसी दूसरे की इज्जत समझा करो, दूसरे की इज्जत समझा करो। पसंद की बोटी नहीं आई तो फेंक दी। तुम्हें मालूम है जितनी देर बारात का खाना चलता है, बेटी का बाप किसी कोने में खड़े होकर कहता मालिक आज इज्जत बचा लेना, आज लाज रख लेना, मालिक अगर एक रोटी भी कम पड़ गई मेरी बेटी पूरी जिंदगी ससुराल में ताने सुनेगी। वो रो रो के कोने में कह रहा होता है और हम बोटियां फेंकते होते हैं। हमें गैरत आनी चाहिए। और हालात यहां तक बिगड़ चुके हैं, दावत एक की होती है, बाइक पे 3-3 टंके जा रहे हैं। एक बंदे की दावत है, एक एक घर से 6-6 भर के जा रहे हैं। जितनों की दावत हुआ करे उतने ही लोग जाया करो, दूसरे की इज्जत का ख्याल किया करो। इस चीज का खास ख्याल रखना, दावत एक की है, चल यार भूरा मेरे दोस्त के यहाँ दावत है, चल कलवा तू भी बैठ जा, बस की बात नहीं है, वरना बाइक में डंडे बांध के भर के ले जाएं। और तुम्हें खुदा का वास्ता जितनों की दावत हुआ करे उतने की जाया करो। और भी अगर नेकी कमाना चाहते हो, अगर तुम्हें पता है कोई गरीब बाप बेटी को रुखसत कर रहा है, उसने मेहनत से आज ये दिन देखा है, तो आधी खुराक अपने घर पे खाना खा लो, आधा खाना बचा करके, आधी खुराक बचा करके किसी बेटी के बाप के घर जाके खा लो। अगर तेरे हिस्से की एक रोटी की वजह से किसी गरीब की इज्जत बच जाएगी, अल्लाह अपने कर्म से कयामत में तेरी इज्जत बचा देगा। जब तुम कुछ बन गए तो लोगों ने तुम्हें चाहा, ससुराल वालों ने इसलिए अपनाया कि तेरा कारोबार अच्छा था, तेरी सूरत अच्छी थी, तू नौजवान था, हट्टा कट्टा, इसलिए अपनाया। बीवी इसलिए बीवी बनी कि तू उसका हक अदा करने के काबिल था, सिफत की बुनियाद पे बीवी तेरी बीवी बनी, ससुराल वाले सिफात की बुनियाद पे तुझे दामाद बनाए। लेकिन जिस दिन तेरी नाक बहती थी और जिस दिन तू बिस्तर में पेशाब करता था, पाखाना करता था, ना तू अदीब था, ना खतीब था, ना मुफक्किर था, ना दाई था, ना नाजिम था, ना नात खा था, तू सिर्फ इंसान था। उस वक्त तो माँ अपने दुपट्टे से नाक पोंछ के कहती थी मेरा लाल। जब सुभान अल्लाह पेशाब करता था, माँ सीने से लगा के कहती थी मेरा चांद। आपसे पूछना चाहता हूँ, उन माँ बाप को हमने सिला क्या दिया जिसके वजूद पर पेशाब कर कर के तुम जवानी की दहलीज पर पहुंचे हो, जिनके बिस्तरों को तुमने नापाक करके तुमने जवानी की मंजिलें तय की है। आज उन माँ बाप को आंखें दिखाते हो, आज उन माँ बाप को धोखा देते हो। सुन लो, बात थोड़ी कड़वी है मगर सच है, कुछ बुरा लगे तो माफी चाहता हूँ। दुपट्टा फकत सर पे ओढ़ा जाता है, गले में जो पहना जाए उसे पट्टा कहते हैं, और पट्टा फकत जानवरों को पहनाया जाता है। पर्दा अगर मामूली चीज होती तो ना ही कुरान में उसका जिक्र होता और ना ही इस्लाम में उसको इतनी बड़ी तरजीह दी जाती। अब आज की मॉडर्न लड़की ये बोलेगी कि हम क्यों पर्दा करें, मर्द अपनी नजरें नीचे रखें। ठीक है बीबी, हम अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं, लेकिन क्या यही बात बरोज़े क़यामत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू खड़े होकर आप बोल पाएंगी कि या रसूल अल्लाह माफी चाहते हैं, पर हम आपकी बेटी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुन अलैहा के नक्शे कदम पर नहीं चल पाए। حسن راضی خدا راضی حسین راضی